नहीं, ओनली पढ़ाई के प्रति अगर कंसंट्रेशन कर दिए ना तो बच्चा लोग बोर हो जाएगा। तो हमारा काम है हंसा के, खिला के, थोड़ा कहानी सुना के, मजे करा के, उसके बाद जो कराते हैं ना उसी इधर दिमाग में जाता है। सब बताओ। कुछ भी समझ नहीं आया और बोल रहे हैं कि तुम लोग पढ़ते ना। हाँ, उल्टा बोलेगा तुम ही लोग नहीं पढ़ते। अब वही बायोलॉजी तो हम भी पढ़ाते हैं, तो पहले आ जाता है। उस दिन तुम पूछी, जिस दिन भी पूछी हमने बताया ना अच्छे से। गलत है आंसर, फिर बोला की तरह सही है, और वो सही था कि नहीं, गलती हुई थी कहीं ना कहीं कि नहीं। ठीक है, ये बात है। तू टेंशन मत ले, तू बस मेरे अकॉर्डिंग चलते रहा, पढ़ते रहा, बोल दिखा देगा। हाँ, ईमानदार रहना है, काम को जो बोल दिया वो करके रखना है, क्योंकि मुझे चेक करने का समय नहीं है मेरे पास। देख रही है ना, मैं चेक नहीं कर पाऊंगा काम को, अगर चेक करूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। फिर वही हो जाएगा, स्कूल वाले टीचर काम खाली चेक करते हैं कि काम क्या हो गया, ये क्या कि नहीं, और पढ़ा दे कुछ, तो वही हो जाएगा। हाँ, फिर बोलोगे कि तूने पढ़ाई क्यों नहीं किया। तो सुनो, हाँ 15 नंबर तुम लोग ने क्यों नहीं किया ये बताओ, पहले रीजन दो। समझ में नहीं आया, चलो मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। मोल कॉन्सेप्ट डिलीट है, फिर भी तेरा जो नया टीचर आया है ना, वो बोला कि आएगा, तो बच्चे लोग को कल करा के दिया। तेरे टाइम पे डिलीट था, आया था ना। हाँ, तो मैंने अच्छे से करा के दिया था, वो लोग कर खुश दिख रहे थे या दुखी। चलो प्रूव दैट। ओ भाई ना, सुन ले रे, ओ सुन ले, बहुत आसान है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये प्रूफ करना है, ठीक है। उस पर आज कुछ सुनना पड़ा, देखो LHS को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, इन सब में काम है ना, सोच रहे हो कुछ अच्छा मार्कर मिल जाए, बहुत सारा है। LHS में अच्छा यहाँ दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। प्लस माइनस में उल्टा पुल्टा लिख दूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, नहीं रेशनलाइज हाँ कर सकते हैं, प्लस है एक काम कर, रेशनलाइज मत कर, ठीक है। रेशनलाइज करने से, रेशनलाइज बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इसको देख क्या कर, हमें कॉस सेक में जाना है, 10 में जाना है, सेक 10 दिख रहा है, तो ऐसा ही सोच के चलते हैं कि कुछ ऐसा तूफानी काम करते हैं कि सेक 10 में बन जाए। इसको कर, हाँ बोल, कोसेक से नहीं कॉस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ मतलब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद जरूरत पड़ सकती है रेशनलाइज की, ठीक है। तो इसको कॉस से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे लिख दूं क्या, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर नीचे लिख दूंगा, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, समझोगे ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बाय cos x। तो देखो इसको cos x से डिवाइड किया तो sin बाय cos क्या बन जाएगा, tan थीटा। क्या बन जाएगा, tan थीटा, x नहीं थीटा, ठीक है, x नहीं थीटा है तो थीटा, x जोड़ देंगे। cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय cos क्या हो जाएगा, sec थीटा। क्या हो जाएगा, किसकी तो समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है ना। 1 बाय cos क्या होता है, sec, और डिवाइडेड बाय sin थीटा को cos थीटा से करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा, cos थीटा को cos थीटा से तो 1 माइनस सेक थीटा। ये बात आ गया समझ में, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और प्लस 1, चलो ठीक है। उसके बाद देखो ये रीजन हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या किया है, टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया है। अब लोग सर टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ही मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर रेशनलाइज करने के लिए नहीं किया है। हाँ बोलो, क्या दिया गया है, कहाँ है भाई, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा, हाँ देखो दिया हुआ है, यूज करना है। देखो सेक 10 वाला ही काम करना है, से नहीं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हाँ इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा था, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी का यूज करना है।
सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें कुछ ऐसा काम करना है कि सेक स्क्वायर थीटा दिखे या टेन स्क्वायर थीटा दिखे, मतलब कुछ इस तरह का दिखे। तो इसमें क्या किया है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, नहीं टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, क्योंकि देखो इसको देखो, अगर मैं सेक थीटा को इधर 1 को इधर लिख दूं, इसको इधर 1 को इधर लिख दूं, तो ऊपर में चला जाएगा -1 + 1, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये बात है समझ में? इसको इधर लिखा, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। अब देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा दिख रहा है, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स ऊपर में भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया और नीचे में भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया। बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? यही है एक्सपीरियंस, यही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेक टेन में हमें रिलेशन लाना है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है, तुम जो भी करके कर सकते तो कर सकते, तुम है इसकी आजादी है। तो बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ? तो देखो इसको एक टर्म समझो, इस पूरा को एक टर्म समझो और इसको -1 को दूसरा टर्म, इसी प्रकार इसको एक टर्म समझो और इसको दूसरा टर्म। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई होगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, तो ए प्लस बी माइनस बी का कॉम्बिनेशन बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ना। फिर -1 के भी साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको छापो एक बार, उसके आगे देखते हैं उसके बाद। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें 5 नंबर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 के जो बाद जितने भी है सब में ऐसे ही करना पड़ेगा। इसी को डिलीट कर देना चाहिए था। आज सच पूछो ना तो इसका मुझे नहीं लगता है कि अब तक जो हमने कराया उसमें कोई यूज हुआ। 11th कोई पढ़ाता हूँ, 12th कोई पढ़ा रहा हूँ, उसका कुछ खास यूज नहीं होता इस वाले क्वेश्चन का, बाकी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्या हमें देखो फॉर्मूला में हिंट दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमें लाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसके जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, या सेक स्क्वायर थीटा लाना जिसके जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, ठीक है। या सेक स्क्वायर थीटा -1 आएगा तो उसके जगह पे टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। जो अपना आइडेंटिटी था ना उसका यूज करने के लिए, उस आइडेंटिटी का यूज करके उसके बाद हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना, ठीक है। ठीक है सर जी, और आपके पास कोई दूसरा उपाय बताइए? आ नहीं सकता, नहीं आया ना? हाँ लेकिन अब आएगा, वही तो बोला कि ऐसे ही आएगा। मैंने क्या बोला? दूसरा उपाय करने से नहीं आएगा, ऐसे ही करने से आएगा। तो ये तो रटा रटाए वाली बात होगी, हो गई ना। तो ये चीज को मानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने क्यों बोला ये क्वेश्चन ही बस मुश्किल होगा, इसके पीछे यही वजह थी, लेकिन आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इसको कर रहे हैं, अब ऐसा क्यों किया यहाँ से पता चल जाएगा। देखो ये देखो ये बॉक्स में हमने इसको डाल दिया, मतलब ये है एक टर्म, अब -1 दूसरा टर्म, ये देखो नीचे भी ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, मतलब बोलोगे तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म है, पर इन दोनों को हम एक ही मान ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इनटू ये दोनों, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, समझ में आया? समझ में आया? तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा इनटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा लिखो या डायरेक्ट कर दो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कर दो। ये वाला चीज है ना, ये a प्लस बी ये इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बुक में भी ऐसे डायरेक्ट किया हुआ है हमने, तुम्हें लेकिन समझा के लिखा, वो बिना समझाए लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया एक टर्म। अच्छा माइनस माइनस है तो माइनस 1 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये बात आ गया समझ में आप लोग ना? चलो आगे देखो, उसके बाद नीचे में टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, मतलब ये पूरा चीज मल्टीप्लाई किया नहीं किया, देखो वही चीज है। अब बोलोगे कि सर क्यों नहीं कर सकते, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे ना, लगा देंगे तो आंसर ही नहीं आएगा। तो करना क्या है, जो किया है मतलब एक तरह से याद करना हो गया। मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिस क्यों बोला कि 3 बार करना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि तुम्हें याद है जैसे यही काम करना है। क्या हम इसको जैसे मान लीजिए 2 - 3 है, ये भी 2 - 3, तो 2 - 3 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा ना, मैं 10 - 6 10 - 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 10 - 6 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा।
ये करना गलत है, लेकिन गलत करने से आंसर नहीं है, करना वही पड़ेगा जो ये चाहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 को पहले ये पूरा के साथ क्या है नहीं क्या है, नहीं नहीं करना जाएगा वो कौन कर जाएगा, लेफ्ट वाला हाँ लेफ्ट वाला तो कर अरे फिलहाल तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा। कई बार वो बोल करके दे दो किसका, मतलब लेफ्ट मतलब इसको इसके साथ ये डालो, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ऐसे ही लिख दो नीचे वाले को साथ में। हाँ स्क्वायर वाला प्लस 1 भी है ना, वही नहीं कट जाएगा ना। एक बार आप करिए तो क्या कहना चाह रहे हो बोलो, सर जो लेफ्ट वाला है हाँ उसको लिख दो, -6 +1 हाँ। कट जाएगा, किसके साथ, सॉफ्ट ऊपर कट जाएगा। इसका क्या करोगे, इसका इसका ये बाद में बदल जाएगा, बदल जाएगा, बाद में बदल जाएगा। tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 ये था ना, चलो इसको लिख लिया, ये ब्रैकेट हटा दिया, ये लो, ये करना चाह रहे हो, इसको एक साथ लिख लिया एक डब्बे में, इसको दूसरे डब्बे में, हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, tan थीटा माइनस sec थीटा हो गया। अब देखो ऊपर में आइडेंटिटी क्या था बोलो, अभी लिखा हुआ है बुक में, 1 प्लस, ध्यान से देखो 1 प्लस क्या है आइडेंटिटी, ये याद होना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो sec स्क्वायर थीटा को इधर लेके आते हैं, अब 1 को इधर, तो क्या हो जाएगा -1 इधर आएगा तो -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये कुछ समझ में आया, 1 को इधर ले आए माइनस में, sec स्क्वायर थीटा को इधर लेकर माइनस में, तो देखो दिस इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है, इसका यूज करना है, तो इसके जगह पे क्या लिखना है -1। अब आया समझ में, तो लिख देंगे -1, क्या लिख देंगे -1, अब इसको पूरा मिटा देंगे -1। अब उसके बाद देखो माइनस tan थीटा, माइनस को अंदर भेज दिए तो tan के साथ इस माइनस को फिर से अंदर भेज दो, प्लस sec थीटा, कुछ समझ में आया, ये है ना, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आ जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा, क्या कह रहे हो ऐसे ऐसे, ऊपर -1 कॉमन ले लो, ऊपर में -1 कॉमन ले लो, फिर जगह कट जाएगा, ऊपर में -1 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, -1 कॉमन ले लिए तो बच गया तुम्हारा, नहीं तो माइनस ले लो, 1 मत लिखो, कंफ्यूजन क्रिएट करते हो जाएगा तुम्हारा। tan थीटा निगेटिव है, इसके साथ मिला के लिखने की कोशिश करें, हम ऐसे भी लिख सकते, चलो 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, और नीचे में अच्छा नीचे में बच गया tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा माइनस sec थीटा, ये बच गया। अब देखो ये tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा, ये दोनों एक ही टर्म है, कट गया, कट गया ना। तो फाइनली हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला, टेंशन मिला, ठीक है। फाइनली हमें मिला कि -1 डिवाइडेड बाय, एक काम करो -1, अच्छा चलो -1 हम लिख देते हैं, ठीक है 1 लिख देते हैं ऊपर में, अब माइनस को मन में रख लिया, माइनस को देखो, माइनस को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, इस माइनस को नीचे भी भेज सकते हैं, इस माइनस को नीचे भेज दिया और इसको घुसा दिया अंदर, तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, कुछ समझ में आ रहा है, ये बन जाएगा 1 बाय sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो तो ये प्रूफ करना था, ये था ना, हाँ सॉरी sec बन जाएगा प्लस, tan बन जाएगा माइनस, सही है, sec थीटा माइनस tan थीटा। बोलो कैसे, क्योंकि देखो ये माइनस है ना, इस माइनस जब नीचे का माइनस जैसे 1 बाय -8 इज इक्वल टू -1/8 होता है कि नहीं होता है, ये माइनस जब नीचे वाला ऊपर जा सकता है, ऊपर वाला माइनस नीचे भी आ सकता है, ऊपर वाले माइनस में यहाँ पे लाइन पकड़ के, क्योंकि ये सारी मल्टीप्लाई में, इसको अंदर भेजा तो ये बन गया माइनस और ये वाला बन गया प्लस, तो sec किया इधर tan गया इधर, इज इक्वल टू r प्लस। जरा मुश्किल नहीं था, कुछ चीजें तुम्हें स्टेप्स याद रखने होंगे तो आसान है। तो मैंने क्या बोला कि इसमें प्रैक्टिस को मांगता है, यही चीज याद रखने के लिए। सच तो यही है कि बहुत सारे टीचर भी गलती कर देते हैं, ठीक है, हम भी कर देते थे गलती, ऐसी बात नहीं है, नहीं करते गलती, ऐसे बोल देना, पूछ देना, इस ये बोलना कि मैम आप कुछ भी मत करवाओ, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 5 करवा दो पूरा। क्या हुआ भाई, पूछ मेरे से, नहीं मारूंगा, पूछना। पूछ ले,
थ्री और फोर नहीं सोल्व की एक्सरसाइज का? हाँ डिलीट है। नया वाला बुक किसके पास है रे? डिलीट है वो क्वेश्चन, देख उसके बुक में। हाँ हाँ दिखा बुक। सर जो 3 नंबर है ना वो डिलीट है, जो 4 नंबर है ना वो नया का 3 नंबर है। अब नहीं कराएंगे तब अपने लिए फायदा की बात है, फायदा का सौदा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, पता है मतलब 3, इसके बुक के अकॉर्डिंग 3, तेरे बुक के अकॉर्डिंग 4, सही है ना? तो 4 नंबर नहीं किए, 4 नंबर नहीं किए, आया नहीं या किए नहीं? किया नहीं, ठीक है। आया नहीं या किए नहीं तो किए नहीं। करिए करिए, सुन मेरी बात। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें ऑप्शन टिक करना है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो कैसे? एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में क्या? हाँ आज जस्टिफाई नहीं करने के लिए नहीं, एग्जाम में जस्टिफाई करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है? हाँ जस्टिफाई करना है मतलब क्या? तुम मतलब उसको प्रूव कर दो ये हो गया, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 ये समझ में आ गया? था आता था तुझे पहले से? नहीं कहता ना? हाँ देख के लग रहा था नहीं होगा ना, बहुत खतरनाक लग रहा था। हम भी पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था ये सब देख दाख के। देखो जब मैं पढ़ता था ना तो सच पूछो मेरे से, मैं एक भी एग्जाम्पल ना 9th में सोल्व किया ना 10th में किया, ना 11th में किया ना 12 में किया, कभी किया ही नहीं। क्योंकि हमारे टाइम पे टीचर ने ऐसा मेंटेलिटी बना दिया था कि एक्सरसाइज से ही आएगा, आ जाता था वहां से भी। तो फिर से जैसे बोर्ड में ऐसे हुआ, फिर से 12 का बोल रहा है तो बोले कि नहीं टीचर बोल रहा है सच्ची, शायद वहाँ पे हमसे ही कोई गलती हुई होगी। फिर से पता चला कि वही हो गया, तो फिर हमने उसी को अपना हथियार बना लिया। बोला कि मैं जो पढ़ाऊंगा ना तो पक्का पहले एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद कुछ कराऊंगा। बात खत्म। अब तुमने देखा कि एग्जाम्पल कर लेते सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता है। और तुम देखो किसी भी टीचर को देख लो, तुम्हें जो भी टीचर मिलेगा वो एग्जाम्पल कोई नहीं कराता, बोलता है ये तो क्या हुआ है खुद से कर लेना, किया हुआ तो सारा रहता नहीं होता है, खुद से भी नहीं होता सॉल्व। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देख लो रे भाई लोग, इसमें 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये देखो देख के बुलबुला छूटने लगा होगा कि ये तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 9 को कॉमन ले लो, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए -1 हुआ था ना? क्या था फॉर्मूला? 10 स्क्वायर थीटा था ना? तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा -9 कौन सा ऑप्शन है? नहीं मैंने गलत लिख दिया, ये +1 होगा। फॉर्मूला देखो याद करना तुम्हारा काम है, ये 9 हो जाएगा और 9 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में -1 नहीं, हाँ नहीं ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है देखो कैसे फॉर्मूला याद करो फिर से, क्या था फॉर्मूला? 1 प्लस, तो देखो 10 को इधर लाओगे तो यार तो हाँ देखो 10 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा ना? वहाँ पे 10 माइनस सेक को हमने -1 को किया था, यही चीज गलती होता है। 10 माइनस सेक होता है -1, सेक माइनस 10 तो +1 होगा, समझिए जिंदग। 4 का फर्स्ट, 4 का सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्या करोगे इसको? क्या करोगे बोलो, सोचो। ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ऑप्शन में किस टाइप का दिया हुआ है? उसको क्या करो, मतलब देखो 2 लाया है तो ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में ले जाते हैं, मतलब जो sin 10 cos था उसके फॉर्म में ले जाते हैं। तो क्वेश्चन जो है तुम्हारा ये थोड़ा लगता है लंबा जाएगा, एक नंबर के लिए इतना काम करना पड़ सकता है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा
इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो देखो जब सब ऐसे उल्टा पुल्टा पड़ा रहेगा तो नंबर के फॉर्म में आंसर कैसे आएगा? आएगा क्या? मतलब तोड़फोड़ करना पड़ेगा। तोड़फोड़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबको साइन कॉस के टर्म में लिख लेते हैं। अब बात समझ में? तो 1 को 1 ही रहने दो, 10 को लिख दो साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेक को भी लिख दो 1 बाय कॉस थीटा। तो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? 1 प्लस इसको लिख दो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, टू कॉट थीटा माइनस कोसेक होगा 1 बाय साइन थीटा। कुछ समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? दिख रहा है पीछे या नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा दिख रहा है। यहाँ पे एलसीएम लिखा हो गया कॉस थीटा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो cos थीटा डिवाइडेड 1। अच्छे से समझ करना वरना हैंग मार जाएगा दिमाग। cos थीटा डिवाइडेड 1 cos थीटा इंटू 1 cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत? एक डब्बे में ये आ गया, दूसरे डब्बे में sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा। जीरो के बिल्कुल करीब आ गए। ऐसा लग रहा है कि अब काम अपना हो जाएगा। देखो इसको हम sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, इसको पढ़ रहे हैं sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1। मतलब इसको बोल रहे हैं कि ये ए है और इसको बोल रहे हैं बी है, इसको बोल रहे हैं ए है और इसको बोल रहे हैं बी है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab प्लस 2ab माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे में हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। जीत के बिल्कुल करीब है। इधर पे थोड़ा सा लिख दीजिए तो हो जाएगा। पर समझ पाओगे? कचरा को भी थोड़ा समझ जाओगे? तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 आइडेंटिटी अब प्लस देखो ये हो जाएगा 1, ये हो गया माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 1 ये हो गया माइनस 1, दोनों कट जाएगा। तो कर दे मन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो क्या जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 टेंड्स टू 1 लिख दिया, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 टका टक कट गया, बच गया 2 साइन थीटा cos थीटा। क्या बच गया? और नीचे में क्या है? साइन थीटा cos थीटा टका टक इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर कौन सा? बड़ा 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 सी इज द करेक्ट आंसर। देखो एक नंबर वाले को इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना हल्के में मतलब ट्रिगोनोमेट्री को। आप बोलोगे कि सर पहले ही बात कहीं नहीं पता, अगर पहले बोल देते तो तुम लोग का इंटरेस्ट कम हो जाता। अभी ऐसा लग रहा है ना कि ट्रिगोनोमेट्री जस्ट खत्म हो गया, तब बोल रहे कि मुश्किल है, तो इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और शुरू में अगर बोल दिए होते कि ये बहुत मुश्किल है तो तुम लोग पढ़ते ही नहीं उसको मन से, फिर जाके ये सच में मुश्किल हो जाता है। इसलिए देखो ये चैप्टर एक्चुअली मुश्किल ही था, पर हमने उसको बोल बोल के आसान कर दिया। ठीक नहीं? इतना बड़ा करके रामायण करके मिटा दे क्या? मिटा दे। आंख बंद करके पहले बचपन में ट्रिक चलता था, बोलते थे कि जैसे हम लोग नहीं करते थे, जो थोड़ा एवरेज जैसे सुमित मालाकार जैसे बच्चे जो थे वो सब क्या बात करता था पता? हम लोग भी टेंशन में रहते थे, लोग तुक्का मार के सही कर लेता था। हम बोलते थे यार इसे कैसे? तो एक दिन पूछ रहे कि कैसे करता है, तो बोलते देखो चारों उंगली को मुंह में लेके ऐसे जोर से दबाते, जिसमें ज्यादा दर्द होता है ना वो वाला ऑप्शन होता है। बोले अरे भाई खतरनाक है भाई, ऐसा ऐसा ट्रिक। फिर एक दिन ट्राई किया, पता चला पूरा गलत हो गया। मिटा दूं? नहीं सर, अरे यार छापने में जल्दी दिखाओ यार। सर ये लिखने में बहुत टाइम लगता है। फोटो खींच लिया रहे बेसिकेशन भेज देना ग्रुप में, भेजेगा ना? जल्दी जल्दी कर, काका जल्दी कर, मिटा दूंगा, मुझे कराना है जल्दी से। हाँ? क्या तूने लिख लिया? ठीक है भेज देना। देख जैसे लिख लिया वो फोटो भेज देगी, ठीक है? उधर तो दिमाग में तुमने लिख लिया, कर देगी। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं, बहुत नेट खा लेगा, मत देखना। पूरा 200-300 MB खींच लेगा एक ही बार में। पूरा देखोगे तो भी उतना ही खींचेगा, 200-250-300 MB जितना है। अगर 5 मिनट का देखोगे तो भी उतना ही खाएगा। इससे अच्छा पूरा देख लो, 3 नंबर देखो। यूट्यूब पे ऐसा नहीं है, यूट्यूब वाले वीडियो में नहीं है। इसमें तेरा क्या टेंशन है? 5G है ना, अभी तो फ्री इंटरनेट मिलता है इतना सा बात करके।
सेक थीटा प्लस सर मेरा टेन थीटा। यूज कर दो पूरा सर कर रहे हैं सर मैं बोल ये अभी लास्ट देख 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 ब्ला 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 इधर देख देखो सेक को क्या लिखोगे जल्दी बोलो 1/cos क्या लिखेंगे 1/cos थीटा प्लस टेन को लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा। दिमाग में लिखो मैं मिटा दूंगा लिखूंगा तुरंत मिटा दूंगा छापने की कोशिश मत करना अरे सर छापोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सुन एक नंबर बना यार इसको इतना सीरियसली मत लो छापोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर छाप पा रहे हो तो ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया इसके विरुद्ध में बहुत आसान है दिमाग में लिख दो गाइस। देखो 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 हो गया 1 प्लस sin थीटा ये देखो हो गया यहाँ पे देखो 1 माइनस sin थीटा ये देखो a प्लस b इंटू a माइनस b कुछ समझ में आया। ठीक है तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब टंका सुसरी कब से होने लगा ठीक है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अरे सर इधर भेज देंगे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऐसा समझिएगा मैंने sin नहीं लिखा SC लिख दिया समझ जो भावना को ये हो गया। अरे cos स्क्वायर थीटा का मतलब दो पीस है ऊपर का एक पीस खत्म क्या बन गया cos थीटा। ऑप्शन नंबर बोलो ब्ला 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 डी करेक्ट आंसर छापो। देख छापोगे आप यार जब घुस गए हैं तो छापो। और सुना क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक हिंट दे रहा हूँ। क्या हिंट पता है टीचमेंट ऐप में जाके रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके ध्यान से सुनो सबसे लास्ट में जाना एकदम ऊपर सबसे पहला वीडियो सबसे लास्ट में होगा जो यहाँ पे मैंने कॉपी और पेन पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है उस वीडियो को देख लेने से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। उसमें सारे क्वेश्चन को सोल्व किया 1 बाय 1 बोल के किस वाले बैच का तुषार वाले बैच का। और सुनो अगर वो वाला पसंद नहीं थोड़ा अच्छा क्वालिटी में चाहिए तो पेन टाइप से यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है ये वीडियो इसी क्वेश्चन का बस मैंने डाला पार्ट बी करके। ठीक है बाकी देखो 4 नंबर हाँ वो भी नहीं चाहिए हाँ 4 नंबर देखिए टेस्ट से पहले तब अगर ये तुम्हें सुना अगर ये काम कर लिए अगर तुम सच में कर लोगे कुछ दिक्कत हो जाएगी तो हम देख लेंगे। लेकिन अगर सच में मतलब अगर सच में कर लिए तो अगले दिन चैप्टर 9 को भी शुरू करेंगे उसके अगले दिन खत्म कर देंगे। एक दिन में 5-6 क्वेश्चन करा देंगे एक दिन में 8-10 करा देंगे। तो देखो इसमें क्या है इसमें भी वही काम करना है भाई लोग tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस गलत लिख दिए थे कॉट है ना कॉट स्क्वायर थीटा इसको सोल्व करना है। क्या करना है सोल्व करना है करके देखते हैं क्या करेंगे। वही काम करेंगे जो बचपन से करते हैं ज्यादातर क्वेश्चन में वही काम करेंगे जो बचपन से करते हुए आए हैं। जैसे देखो क्या लिखेंगे 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तुम बोलोगे सर आप बचपन से करते आ रहे हम तो अभी भी शुरू किए cos स्क्वायर थीटा। हाँ बोलो हाँ कौन सा डिग्री सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाँ ये वो ठीक है। देखो एक तो ऐसे करके कर लो बता देते हैं। अब ये शुरू कर दी तो उसको खत्म कर देते फिर आइडेंटिटी लगा के कर। तो तेरा बात भी सही है गलत नहीं है। और ये आसान तरीका ये गधा को भी समझ में आएगा। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। कुछ समझ में आ रहा है बोलना रे हाँ बोलना। ये हो गया 1 ये हो गया 1 क्या हो गया ये हो गया 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। ये क्या है 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। ठीक है पलटीग्राम बन जाएगा क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा बाय 1। तो देखो sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बता रहा हूँ कि ये क्या बोल रहा था ये बोल रहा था कि सर sec स्क्वायर थीटा इसको लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख दीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। फिर देखो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाय cos स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। लास्ट में तो यही आया ना 1 बाय cos स्क्वायर थीटा 1 बाय फिर इसको पलट देंगे सेम हो जाएगा। कुछ समझ में आया तो ये नहीं करना चाह रहे थे ना समझिए ये वाला समझिए। इसको लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा इसको cosec स्क्वायर थीटा इसको लिख देंगे sec को 1 बाय cos cosec को 1 बाय sin 1 बाय sin पलटेगा तो sin स्क्वायर बाय 1 हो जाएगा। ब्ला ब्ला ब्ला। चैप्टर नंबर 5 नेक्स्ट डे मतलब चैप्टर नंबर किसे बोल दिया चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको आप लोग का होमवर्क रहा। आप ट्राई करके आइए जितना हो पाए ट्राई करके आइए नहीं होगा तो देखा जाएगा परंतु कोशिश करनी चाहिए। सही है ना
और सुनो, उसमें है, उसमें क्या काम करेंगे? सुन, एग्जाम्पल जो लास्ट के दो थे, 15 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, उसमें जो काम किए बस वही काम वहाँ पे भी होना है, टर्म्स कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। 5 नंबर की बात कर रहा हूँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है, टाइम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ, लंबा जाएगा। तुम्हें तो फोन नहीं मिलता ना? मिलता है तो तुम आज मिलेगा? हाँ? आज नहीं तो कल ले लेना, और मैं एक लिंक शेयर करूँगा, उसको देखना, ठीक है? वरना इसमें 10 क्वेश्चन है, तुम भी जानते हो कि 10 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है ना? अरे सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है, 10 का 10 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, कम से कम 2 दिन लग जाएगा। तो कुछ चीजें हम क्लास में डिस्कस कर देंगे, लास्ट का 2-4, अब शुरू का 2-4 तुम कर लेना। हाँ, आज तुम करके आओ, लास्ट का हम कर लेंगे। पूरा कर पाओ तो पूरा कर लो, अच्छी बात है, अच्छे बच्चे कहलाओगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में।